सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की फिज़िकल एजुकेशन से जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। जो हमारे स्पोर्ट्स में इवेंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो एक वीडियो मैंने इसकी पहले भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी से लाइंस की रीडिंग करी थी एंड वहीं के वहीं आपको समझाया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं एनसीईआरटी की लाइन से नहीं रीड करने वाला हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए अलग से जो कि है नोट्स लेके आया हूँ, शॉर्ट नोट्स से थोड़े उससे, और इसमें हम की पॉइंट्स के साथ साथ सारी चीज़ों को अलग वे में आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम लोग कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के आखिर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसमें। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइज करना हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये सब कुछ हमें पढ़ना है इसके बारे में। 1.2 में हमें पढ़ना है अबाउट द वेरियस कमिटीज़ जो कि फॉर्म हुई हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर जब इवेंट चल रहा हो तब क्या है, और इवेंट के बाद क्या होना चाहिए, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब हमें पढ़ना है। देन 1.3 में हम पढ़ेंगे द फिक्सचर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स। क्या क्या चीज़ों को हमें फिक्सचर करना पड़ेगा एंड व्हाट आर इट्स प्रोसीजर्स, लाइक द नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड डीक्यू, स्टेयरकेस एंड साइकिल। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1.1 को अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस इसके हम करेंगे एंड हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। मतलब हमारा 1.1 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एंड 1.2 हम करेंगे पार्ट नंबर 2 में एंड 1.3 हम करेंगे पार्ट नंबर 3 में। और आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी हो तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ाई हुई है। बात करें हम फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट की, तो आखिर होता क्या है। स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स डील विद प्लेथोरा ऑफ इशूज़, मतलब उनके पास काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं जो इवेंट को मैनेज करते हैं। इससे रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्पोर्ट इवेंट्स। मतलब इन्हीं एरियाज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। तो क्या करते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो कि अभी हम नीचे देखेंगे। These areas of responsibility can be very broad and specific depending on the factors like level of sports events, length of sport event, size of sport event and many more। अब ये सारे डिपेंड भी करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए वो डिपेंड करते हैं कि कौन से लेवल पे स्पोर्ट हो रहा है। नेशनल लेवल पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, वो कितने बड़े एरिया में हो रहा है, क्या लेंथ है स्पोर्ट इवेंट की, वो कितने उसमें पब्लिक आने वाली है, क्या साइज होगा स्पोर्ट इवेंट का, कितने प्लेयर्स हैं उसमें, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इतने ही देखना और इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1 जो हमारा आता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग में हमें देखना है द फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बताती है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंक करना, क्या थिंक करना, अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव गोल या एम। मतलब आखिर हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम अपने एक फाइनल गोल पे पहुंच पाए। प्लानिंग प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम लोग, फिर डेवलप करेंगे हम लोग एक प्लान प्लॉट करेंगे हम लोग कि हम ऐसे करेंगे, देन ऐसे करेंगे तो हमारा वो इवेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को, और जो भी एक्शन हमने सोचे थे हम उनको फॉलो अप कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा। अब अकॉर्डिंग टू हेयर इसने भी एक डेफिनेशन दी है प्लानिंग की। क्या डेफिनेशन दी है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, उसको प्रॉब्लम, उसकी जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करके, और उसको आसान बना रहे हैं ताकि हम लोग अपना क्लास जो कि है वो कंप्लीट कर सकें। प्लानिंग जो कि है फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हर स्पोर्ट इवेंट का। क्यों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सो वाई, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ एनी इवेंट मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग ही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो वो प्लान जो कि आप बना रहे हैं वो फेल हो जाएगा, आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो इफेक्टिव प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी सही से, और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान भी बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग पे डिपेंड करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं, जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को एक अच्छे मैनर में। It refers to the process through which various works and responsibilities related to an event or program are specified. उनको स्पेसिफाई करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है और असाइन करा जाता है अलग अलग लोगों को और अलग अलग कमिटीज़ को। इतनी सारी चीज़ें करी जाती हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के अंदर।
अब देखा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आखिर होता क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि इवेंट हो रहा है तो उसमें कुछ कैटरिंग का काम होगा तो उसको हम अलग रख देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का काम होगा उसको हम लोग अलग रख देते हैं, एंड डेकोरेशन वाला काम होगा वो हम अलग रख देते हैं। मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें वर्क को डिवाइड कर देना। अब जो केटरिंग का काम है वो केटरर्स को देंगे, बैठने का काम है वो हम किसी और को देंगे, डेकोरेशन का काम है वो किसी और को दिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कमिटीज़, अब हमें डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि इस डिपार्टमेंट को ये बंदा हेड करेगा, इस डिपार्टमेंट को ये हेड करेगा, इस डिपार्टमेंट को ये हेड करेगा। देन ड्यूटीज़ को असाइन करना पड़ेगा बहुत इफेक्टिवली टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड कमिटीज़। आपको बताना पड़ेगा उस कमेटी को कि आपको आखिर करना क्या है, आपको क्यों बनाया गया है। जैसे कि एक जजमेंट वाली कमेटी भी बनाई जाएगी तो उनको बोला जाएगा कि आपको जज करना है लोगों को, किस बेसिस पे उनको क्राइटेरिया दिए जाएंगे, उनको ड्यूटी समझाई जाएगी, असाइन करी जाएगी उनकी ड्यूटीज़। इस्टेब्लिश होगा क्या, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड कमिटीज़। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा सभी कमिटीज़ के अंदर ताकि जो कि है जो काम बहुत स्मूथली हो सके। आगे बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग में क्या करा जाता है, एस्टिमेटिंग द पावर मैन पावर रिक्वायर्ड की, मतलब कि अगर चेयर्स लगानी है स्पोर्टिंग इवेंट में, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें मुझे जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे सारे में चेयर्स लगानी, बहुत बड़ा जो कि है स्टेडियम है, तो इसमें क्या करा जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इतना बड़ा ग्राउंड है, इसका इतना एरिया है, तो इस हिसाब से सो देयर विल बी ऑब्वियसली एन अप्रॉक्सीमेशन कि इतने लोग तो हमें इस इवेंट के लिए चाहिए ही होंगे ताकि वो अच्छे से एक टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि देखिए आपके पास इन्फिनाइट टाइम नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और आपको उसी टाइम के अंदर अपना सारा काम खत्म करके देना पड़ता है। सो आप मान लो आप डिवाइड कर देंगे कि हमने 4 पोर्शन ऐसे करके बना दिए हैं और मैं मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इतने पोर्शन का काम 10 लोग करेंगे, इतने पोर्शन का काम 10 करेंगे, इतने पोर्शन का काम 10 करेंगे और इतने पोर्शन के लिए मुझे 10 लोग चाहिए होंगे। तो इन टोटल मुझे सीट्स लगाने के लिए 40 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस तरीके से हम एस्टिमेट करेंगे जितना हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट है हर एक एरिया के लिए। सिलेक्ट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स। अब मान लीजिए हमें मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो कि चेयर लगाए, तो उसमें थोड़ी ताकत होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ पर्सन जिसे खाना बनाना अच्छे से आता है, हम उस पर्सन को चुनेंगे जो कि ज़्यादा मैन पावर हमें दे पाएगा। सो कोई जो उस स्ट्रीम से आया हो हम उस सुटेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। प्लेसमेंट करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, बताएंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे और एक अच्छा खासा उसका डेवलपमेंट हम लोग कर देंगे कि आपको इस तरीके से पूरा मतलब उसके माइंड को हम क्लियर कर देंगे। देन डायरेक्शन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन वर्क फोर्स टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कि आखिर हमें जो एक पर्टिकुलर हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आनी चाहिए हमारी बात। ऐसा नहीं हो कि हम लोग ऐसे बस बोल के चलेगा और उन्हें कुछ समझ में ना आया हो। हमें बहुत अच्छे से गाइड करना पड़ेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक लोकल लैंग्वेज में आके। इंस्पायर करना पड़ेगा कि येस यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क इन सम पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ गिवन टू यू। सो इस तरीके से ही जो कि काम है वो हो पाएगा, अदरवाइज वो काम खत्म नहीं हो पाएगा। डायरेक्टिंग प्रोसेस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। क्या प्रोसेस होता है, सुपरविजन करना सबॉर्डिनेट्स का कि आखिर जो काम है वो रूटीन वर्क से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनको गाइड करना है प्रॉपर्ली, मॉनिटर करना है उनके काम को, कम्युनिकेट करना है उनसे, इंस्ट्रक्ट करना है उनको अबाउट कि क्या करना है आपको, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है एंड कब करना है, व्हेन टू डू द वेरियस थिंग्स। लीडरशिप करनी है आपको, लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। मतलब लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप उन पर हुकूमत करेंगे, इट मीन्स कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर लेंगे अपनी बातों में कि जैसा लीडर चाहता है आप वैसे ही काम करें, बाय इन्फ्लुएंसिंग देम, नॉट डिक्टेटरशिप, नॉट विद हेल्प ऑफ डिक्टेटरशिपिंग। मोटिवेशन, मोटिवेट करेंगे आप उनको, पीपल एक्साइटेड रहने चाहिए अपने काम को लेके, इस तरीके का मोटिवेशन आप उन्हें देंगे ताकि आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो हो जाए। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, इंश्योर करना कि सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं जैसे कि प्लान में हमने देखा था, जो हमने प्लान करा था सारी चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि ये परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब हम मान लीजिए कई जगह पे तो रिपोर्ट तक बनाई जाती है कि हमने प्लान करा था, मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ को और 10 में से हम उसको नंबर दे रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस इतना रहा है। आप एक डेमो भी करवा सकते हैं, मतलब एक्चुअल इवेंट होने से पहले आप एक अच्छा खासा डेमो भी करवा सकते हैं उसके लिए। सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद डिजायर्ड स्टैंडर्ड कि हमने ऐसा सोचा था और क्या एक्चुअल में ऐसा हो पाया कि नहीं हो पाया। एनालाइज करना कि कितना डेविएशन आया, कि मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया था, हमने सोचा था वो इतना जाएगा लेकिन वो इतना ज़्यादा चला गया, फिर वो इतना ही कम गया है, तो हम देखेंगे कि कितना इसमें डेविएशन आया है। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, और हम उसको करेक्ट भी कर देंगे एक्चुअल जो हमारा रियल होने वाला है इवेंट उससे पहले ही। मतलब हम एक डेमो इवेंट करा लेंगे, बेसिक बात ये है कि हम एक डेमो इवेंट करा लेंगे रियल इवेंट से पहले ताकि हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाए। तो यही होती है हमारी थ्योरी खत्म। एमसीक्यू को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, टू रिड्यूस प्रेशर, टू हैव गुड कंट्रोल ओवर इवेंट्स, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ मिस्टेक, इंप्रूव द पर्सनल रिलेशन अमंग द स्टाफ। नो, या पर्सनल रिलेशन हमें ज़्यादा बढ़ाना है स्टाफ का नहीं। द एम ऑफ प्लानिंग इज कंप्लीट द वर्क, कोऑर्डिनेट द इवेंट, एंजॉयमेंट, to make the successful event.
टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर एंड टू अचीव द गोल विच टर्म शुड बी मोर वैल्यूएबल। प्लानिंग बताया था ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा, सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज स्टाफिंग। मैंने बताया था, पर स्टाफिंग के अंदर हमने पढ़ा था। देन ये आ जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग एंड एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आप वहीं यहाँ पे लिख देंगे। और आपके पास इतने सारे आपको 10 ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 अपनी मर्जी से याद करके लिख सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस बतानी है डायरेक्टिंग प्रोसेस की मैनेजमेंट में, तो आप सारी आपके सामने लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजिंग को बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिख दीजिए और उसकी इंपॉर्टेंस में कोई से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं एज पर आपके पास कितना नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 5-5 नंबर के हिसाब से दिए गए हैं। यहाँ पे ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, और यहाँ पे बोल दिया गया था, तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया। 1 नंबर प्लानिंग का और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का। तो आई होप आप लोग अब इसको कर लेंगे आराम से। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।